हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यां महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इस श्लोक में दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में सेनाओं को लेकर एक संवाद हो रहा है। और किसकी सेनाओं को लेकर? पांडवों की सेनाओं को लेकर। यहाँ दुर्योधन का डर साफ झलक रहा है। इस श्लोक में बताते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना देखने के लिए कहा, और वो इसलिए देखने के लिए कहा क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने सारे सैनिक रहस्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न को दिए थे। सारी महत्वपूर्ण युद्ध की रणनीति, महत्वपूर्ण युद्ध की कलाएं इत्यादि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सिखाई थीं। और अब धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, और धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना में शामिल थे। और द्रोणाचार्य से सीखी हुई सभी रणनीति और सैनिक कौशल उन्होंने पांडवों की सेना में दिखाए। उन्होंने पांडवों की सेना को इस प्रकार से अरेंज किया कि जिससे वो युद्ध जीत सके। और इसी सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन परेशान है और उसका डर झलक रहा है। और उसी डर को वो द्रोणाचार्य के साथ शेयर कर रहा है एक संवाद के रूप में। और वे शेयर करने के साथ साथ द्रोणाचार्य को ये भी कहना चाह रहा है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपका एक शिष्य धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ है तो आप उनके प्रति कोई सिंपैथी दिखाएंगे। तो यहाँ द्रोणाचार्य के दोषों को भी इंगित किया जा रहा है। और दोषों को कौन इंगित कर रहा है, हाईलाइट कौन कर रहा है? दुर्योधन हाईलाइट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमें सामने वाले के दोष नहीं देखने चाहिए। और यदि सामने कि हमें कोई दोष दिखाई भी दे रहे हैं किसी में, तो हमें अपनी दृष्टि में सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात क्या समझ में आती है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण भेद, सीक्रेट्स हमें किसी को नहीं देने चाहिए। और साथ ही साथ इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी दुर्बलता भी प्रदर्शित करी, अपनी ईर्षा, द्वेष। चूंकि दुर्योधन में ईर्षा और द्वेष तो बहुत पहले से ही देखने को मिले, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन की ईर्ष्या और द्वेष के साथ साथ दुर्योधन का डर भी इस श्लोक में प्रदर्शित हो रहा है। दुर्योधन को वास्तविक डर ये था कि अर्जुन और धृष्टद्युम्न दोनों ही द्रोणाचार्य के महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं। तो दुर्योधन को इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को किसी भी प्रकार का कोई फेवर प्रदान करें या कोई सिंपैथी प्रदान करें, और साथ ही अर्जुन के प्रति उदारता का भाव रखें। उदारता का भाव किस लिए? क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने ही उनको बाण चलाने की शिक्षा दी थी
और अन्य प्रकार की भी शिक्षाएं प्रदान की थी। तो इस श्लोक में दुर्योधन को इस बात का भय था कि ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य के मन में उदारता उत्पन्न हो जाए और वे युद्ध करने से मना कर दे, या दुर्योधन की तरफ से या कौरवों की तरफ से यदि द्रोणाचार्य इस युद्ध को लड़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो अपनी किसी भी प्रकार की सैन्य कौशलता या किसी भी प्रकार की अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रदर्शित ना करें। तो इसी बात का डर दुर्योधन को सता रहा था। इसी कारण से दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिए कि आपके दुश्मन के पुत्र ने किस प्रकार से व्यूह रचना की है पांडवों की सेना में। और अंत में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उनकी तरफ से अगर कोई उदारता दिखाई जाएगी तो वे संभवतः हार की निशानी होगी। हरे कृष्णा।